जो रिजर्व सीट्स पे अरकान थे उनकी हल्फबर्दारी गवर्नर हाउस में हो गई है अदालती हुक्म के बाद। अब कल सेनेट इलेक्शन है, इस वक्त क्या होता हुआ नजर आ रहा है? जो फॉर्मूला तय हुआ है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान 6-5 का, उसी के मुताबिक बिला मुकाबला इंतखाब होगा, या क्योंकि अब पीटीआई के जो नाराज उम्मीदवार है उन्होंने दस्तबरदारी नहीं की है इस इलेक्शन से, तो अब मुकाबला होगा और फिर देखा जाएगा कौन कितनी सीटें लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आज हल्फबर्दारी हुई है गवर्नर हाउस में, अगर ये सुबह असम्बली में हो जाती तो अच्छा एक मैसेज जाता, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उनको चाहिए था और बुलाया भी इसीलिए था सेशन। और नॉर्मली सेशन ये होता है कि आप तिलावत होती है, फिर आप हल्फ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आवर होता है। इसके नॉर्म्स है कि कस्टम रहा है कि अभी कभी हम इसको कोरम को पॉइंट आउट नहीं करते। चलो पीटीआई ने किया, अपनी मर्जी है, फिर जब खुद इनके ऊपर कोई चीज़ आती है फिर ये रोते भी हैं। अब कल इलेक्शन है जिसमें लीडर, मैंने पहले इसके ऊपर बात की थी और मैंने मशवरा दिया था हुकूमत को कि आप पीपल्स पार्टी को फॉलो करें। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 2008 से 13 तक जब सेनेट का इलेक्शन था उसमें चारों सूबाई असम्बली में हमने जो है वो बिला मुकाबला इलेक्शन कराए थे और जिस पार्टी का जो हिस्सा बनता था हमने वो उनको दिए। तो अच्छी बात है, हुकूमत ने उसको फॉलो किया और अपोजिशन के साथ बैठी, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन बैठे। 5-6 का फार्मूला है, 5 अपोजिशन 6 हुकूमत, और सब कुछ हुआ। अगले दिन उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा सब्र करें, हमारे अपने कैंडिडेट्स में कुछ मशावरत है। फिर उन्होंने मीटिंग की, फिर उन्होंने कहा अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे हैं। इनके पार्टी के चेयरमैन गौर साहब ने, इनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने, इनके सीएम ने स्टेटमेंट दी कि हम विड्रॉ करें और बिला मुकाबला करें। बाद में वो जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी बात मानने से इनकारी हो गए थे कि तो हम तो आपकी बात ही नहीं मानते, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब वो अभी नहीं मान रहे, जब सेंटर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो लिहाजा अभी तो विड्रॉल का टाइम गुजर गया है, कंपटीशन है। अभी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की अभी एक मीटिंग है, उसके बाद हमें बताएंगे। अगर बातचीत हो जाती है और सही पैनल हो जाता तो ठीक है, वरना अपोजिशन कोशिश करेगी कि हम 6-7 सेंटर्स अपने बनाएं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 MPs आज़ाद मौजूद हैं सूबाई असम्बली में। तो हम मज़ाकरात भी कर रहे हैं साथ साथ, जैसे कहते हैं मज़ाकरात भी होते हैं, जंग भी हो रही होती है, तो हम साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं। हम अपने जो 35 MPs हैं आज़ाद, उनका भी एक जमहूरिया का जिसको भी वोट करें वो किसी पार्टी में नहीं है, उन पर फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं है, तो फिर उसके ऊपर हम वर्कआउट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे हम 6 से 7 सेंटर्स अपने बनाएं। अच्छा, ये 6 से 7 सेंटर्स बनाने वाली बात पर मैं आता हूं, लेकिन ज़रा बताइएगा, क्योंकि आज भी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, स्पीकर भी उसमें मौजूद थे, ऑपोजिशन लीडर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अभी भी इत्तेफाक इस बात पर हुआ है कि जो विड्रॉ नहीं करें उम्मीदवार, अगर वो नहीं भी करते तब भी कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसके तहत ऑपोजिशन को 5 और हुकूमत को 6 सीटें मिल जाएं। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन हमेशा होता है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है ना। पीटीआई के ऊपर आप क्या ट्रस्ट करेंगे? हर बात पे जो है वो जो पार्टी का चेयरमैन, जो पार्टी के लोग, जो पार्टी के सीएम अपने जो कैंडिडेट जो नॉमिनेट किए उनको नहीं बिठा सकते हैं। तो आप कहते हैं कि जी हम आगे जाके आपको ऐसे करेंगे। आपके आज वो कैंडिडेट जिसको आपने सपोर्ट किया, जिसको आपने प्रपोजल से टेंडर दिया, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो MPs आपकी बात कैसे मानेंगे और पता नहीं क्या होगा। तो ट्रस्ट डेफिसिट है। लीडर ऑफ द अपोजिशन हमें आज रात को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फिर हम अगला अमल तय करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, वैसे ही इस फॉर्मूले पे पीटीआई ने इत्तेफाक कैसे कर लिया, अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथियों ने? क्योंकि खबरें तो आज भी ये हैं कि पीटीआई अगर चाहती, क्योंकि 19 तकरीबन वोट चाहिए, 19 से थोड़े से ज़्यादा, जनरल नशिस्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करके 5 भी बनवा सकते थे। लेकिन क्यों आपको लगता है कि वो सेटलमेंट पर तैयार हो गए कि 6-5 ओवरऑल होगा? देखिए, वो 18 समथिंग पे है, तो उनको अपने करतूतों का पता है कि हमने किया क्या है पूरे अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ, क्या चीज़ें। और 35 आज़ाद हो गई जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती, डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लग सकता, और ऐसा ना हो कि ये कहीं आगे भी हो जाए। तो इसलिए डेफिनेटली उनके ऊपर कोई प्रेशर है और ये हम रिहर्सल कर रहे हैं। ये हमारा एक रिहर्सल है फॉर दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगला मरला हमारा कॉन्फिडेंस होगा जिस दिन भी हमारे पास एक मेंबर भी अपोजिशन के पास ज़्यादा होगा, हमारा आइनी और जमहूरिया के कि हम अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। हर अपोजिशन के पास, चाहे जिस असम्बली में भी वो कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा रिहर्सल है, रिहर्सल के बाद फिर असली फिल्म चलाएंगे। नहीं, अगर रिहर्सल ही करनी थी तो फिर आप बिला मुकाबला पे इत्तेफाक ही नहीं करते। आप कहते हैं कि ठीक है 35 जो आज़ाद है, बहरहाल वो 35 जो आप आज़ाद कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत ही कर रहे हैं ना, और यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग का तो मामला ही नहीं है क्योंकि सीक्रेट बैलेट होना है। तो अगर रिहर्सल करनी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो फिर आप इस पे इत्तेफाक ही ना करते बिला मुकाबला पे और दिखा देते कि 35 लोग वो आपकी हिमायत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी अपोजिशन जमातों को हमने साथ लेकर चलना है, और उन्होंने ये तजवीज़ दी कि हमें करने दें। हमने उनको इख्तियार दिया, मैंने कहा ये करेंगे नहीं लेकिन आप कर लें। तो अब आप देखें वो भी चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब कहते हैं ये फार्मूला है तो कर लें, हम मुतमईन। हम ये नहीं कह रहे कि हम कल अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये बाजार होता, खरीदो फरोख्त होती है MPs की, पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे,
उसको रोकने के लिए हमने इत्तेफाक किया आपके साथ इस फॉर्मूले पर। तो ये मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि आप लोग फिर हमारे एमपीएस को खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है तो वो आराम से वाबस्तगी अपनी तब्दील कर लेते, आप पैसा चलाते हैं इसमें इलेक्शन में। हुकूमत उनकी है, पैसे उनके पास है, पैसे और चलाते हम। उनको अपने पूरे साल के करतूतों को पता है कि मैंने अपने एमपीएस के साथ क्या किया है, तो इसलिए जो है उनको पता है। आप खुद बताएं कि जिसका अपना एक कैंडिडेट्स 3 हैं जिनको सिर्फ एक प्रपोजल सेक्रेटरी ने दिया है, वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं, जो कि इलेक्शन अभी तक लड़े भी नहीं है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो लिहाजा ये ऐसी है कि इनकी तो पहले भी हुकूमत थी, पहले क्यों ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है हमने एक प्रपोजल दी थी, उस पर एग्री करते हैं, तो देखते हैं। और जिस दिन हम देखेंगे कि हमारा नंबर गेम पूरी होती है तो हमारे पास भी एक जमहूरी हक इस्तेमाल करने लेकिन अगर फैसल साहब आपकी भी पोजीशन रखते हैं, ऑपोजिशन की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, तो इतनी लीनियंसी और ये अच्छा बर्ताव, जमहूरी रवैया, ये कहां से आ गया? क्योंकि आज ही बैरिस्टर सैफ ने ये ट्वीट किया है कि आज स्याह तरीन दिन है कि जो रिजर्व सीट पीटीआई को मिलनी चाहिए थी वो ऑपोजिशन की उन जमातों को मिल रही है जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है। तो ये आप जमातों के दरमियान जो माहौल है उससे सब आगाह हैं। तो ये इतना अच्छा माहौल कैसे बन गया जब आप क्लेम कर रहे हैं कि हम 6-7 सीटें जीत सकते हैं, हम रिहर्सल कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की? तो फिर क्यों इत्तेफाक किया है आप लोगों ने पीटीआई के साथ? देखिए, नॉर्मली तो मैं इनके तर्जुमान को जवाब नहीं देता, लेकिन आपने ट्वीट का जिक्र किया है तो पहले उनसे पूछ लें कि अपने पार्टी के अंदर एतमाद पैदा करें। वो तो पार्टी वाले तो आपको ओन ही नहीं करते कि आप हमारे बंदे हैं। आप वो जो कैंडिडेट्स बैठ नहीं रहे या उनके जो पार्टी के जो लोग हैं जो वो कर रहे हैं, वो तो इनको तर्जुमान, ये तो हमेशा डेपुटेशंस होते हैं, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। आपके सामने 2-4 पार्टी उन्होंने पहले बदली, क्या पता कल किसके तर्जुमान होंगे। इनके पास काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं तर्जुमान या जो भी लोग हैं, वो माजी में भी जो है उन्हीं पार्टियों के इतने ही ज़्यादा नज़रियाती थे जितने आज इनके साथ हैं। तो पहले अपनी पार्टी के अंदर एतमाद पैदा करें, फिर वो ट्वीट करें और सियाद इनका बताएं और जो भी बताएं वो बताएं। जी, लेकिन सवाल मेरा ये था कि इतनी ये जो जमहूरी रवैया आप लोग कह रहे हैं कि हम अपनाना चाहते हैं, जबकि आप समझते हैं कि हम 6 से 7 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन फिर हम 5 पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो आप लोगों के दरमियान इस वक्त मामलात हैं वो इतने अच्छे तो नहीं है, तो ये मामला इतने खुशनसीबी से कैसे तय हो गया? देखिए, इस पे जिम्मेवारी लीडर अपोजिशन ने ली। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात नहीं कर ले। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो डॉक्टर इबाद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो उनको हमने जब एक दफ़ा कह दिया कि आप डायलॉग्स करें, वो एक चीज़ तय करके आ गए थे, तो उसको फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम पीटीआई वाले तो नहीं है कि हम दाएँ जा रहे हैं और बाएँ जा रहे हैं और मशरक़ और शुमाल जनूब में जा रहे हैं। जब आप इस पर एतमाद करते हैं, जो उन्होंने कहा मैंने ये बात कर लिया है, ये फैसला करके आ गया हूँ, तो हमने कहा ठीक है, आपने अगर ये फैसला किया तो हम उस पर आमीन कहेंगे। ठीक है। और कल कोई रुकावट अब नहीं है सेनेट इलेक्शंस में? आज के अहकामात के बाद, ईसीपी के खत के बाद, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल अभी इंतखाबात होने जा रहे हैं, फिर हो जाए। देखें, सिग्नेचर भी रोल्स पे हो गए हैं, उनके कार्ड भी अभी इशू हो रहे हैं, तो जब ऑफिशियली कार्ड भी इशू हो जाएँ, रोल ऑफ सिग्नेचर पे साइन भी हो चुके हैं, तो अब वो कल जाकर अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं। कल सेनेट इंतखाबात हैं। फिलहाल जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान फॉर्मूला है उसके मुताबिक हुकूमत को 6 सीटें मिलेंगी और अपोजिशन को 5 मिलेंगी। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगर मुकाबला हुआ तो हम 6 से 7 नशिस्तें भी ले सकते हैं। जबकि पीटीआई के जो नाराज अरकान हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि कुछ एमपीज हमारे साथ हैं, हम पीटीआई को सरप्राइज कर सकते हैं 1 सीट जीत कर।